नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 2026 के जितने भी अपडेट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब आपके लिए लेके आया हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए कब नोटिफिकेशन आए, डिमोटिवेशन हो जाता है। बट खैर, जो हमारे हाथ में, पहले उस पर आज बात कर लेते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, फिर चाहे वो डेट्स की, वैकेंसी के बारे में जो बात है, सिंगल एग्जाम होगा या फिर प्रीलिम्स मेंस होने वाला है, एग्जाम डेट, स्टूडेंट स्ट्रेटेजी, जितनी भी चीजें वो सब इस वीडियो के अंदर एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अभी 1 या 2 दिन पहले आपके बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, मुझे पता नहीं माननीय बोलना चाहिए कि नहीं, बिकॉज टोटल कंफ्यूजन, मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका, जितनी निंदा करें उतना कम है, फिर टोटल कंफ्यूजन। बट खैर, अभी की बात ये है, जैसा बताया गया है कि मंत्री महोदय ने कहा अगर इस तारीख तक ये जो हमारी वैकेंसी रिक्विजिशन है, अगर ये अपडेट नहीं होती है, टोटल कितनी डिमांड है बीपीएससी नहीं देंगे, मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। ऐसा कुछ पहली वीडियो में बोला गया है। बट चलिए, फिलहाल स्टेटस ये है कि 25 जुलाई या जुलाई के एंड तक आप मान के चलिए, इनका कहना है कि बीपीएससी को हम अपडेट कर देंगे कि टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है, सारे स्कूल्स और सारा सिस्टम समझने के बाद। उसके बाद अगर पॉजिटिव नोट पे माने तो ऐसा मानना है कि 15 अगस्त के आसपास कहीं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए, और उसके 5-10 दिन बाद, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद, शायद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ओपनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब कम से कम 1 महीने या 20-25 दिन तो एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। तो अगर बात करें एग्जामिनेशन डेट की, ऑफिशियल कैलेंडर आज भी अपडेट नहीं हुआ है। आज भी उसका कहना है कि 22 से 27 सितंबर जो है वो बीपीएससी टीआरई 1 के लिए, टीआरई 4 के लिए जो है सिंगल टीयर जो हमारा एग्जाम है ना, उसके लिए सुनिश्चित है। बट मुझे फिलहाल अभी ऐसा नहीं लगता। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम ये 22 या 27 सितंबर तक हो जाए, इस बात के चांसेस मुझे 10% भी अभी नजर नहीं आ रहे। एग्जाम डिले होगा, अभी कितना डिले होगा वो देखना है। तो मोस्ट रियलिस्टिक अगर मान के चलें, इफ एवरीथिंग गोज फाइन, अभी जितनी गड़बड़ हो चुकी है तो भूल जाते हैं कि सर अब से अगर सब अच्छा हो तो क्या हो, तो अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपको कहीं एग्जाम देखने को मिलेगा। अभी वो भी सिंगल टीयर एग्जाम है या प्रीलिम्स मेंस की कहानी है, उसकी आगे बात करूंगा, है ना। बट टाइमलाइन की अपडेट ये है कि आई होप बीपीएससी को ये जो, इनको जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है वो ये करे। अच्छा, बीपीएससी भी तुरंत तो करेगा नहीं, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का समय बीपीएससी भी लेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज करने में, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने में। तो ये होगी टाइम की पूरी अंडरस्टैंडिंग। अब बात कर लेते जो पैटर्न है प्रीलिम्स और मेंस या सिंगल टीयर। ये टीआरई 1 से टीआरई 3 का स्ट्रक्चर है कि सर सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, कोई प्रीलिम्स नहीं, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। 150 नंबर का हमारा एग्जाम होगा, जिसमें 30 नंबर आपके लैंग्वेज सेक्शन के और 120 नंबर में जनरल स्टडीज 40 मार्क्स, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर जैसे हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो 80 मार्क्स। टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, हुआ करता था, मुझे शायद बोलना भी चाहिए। और ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, इसमें 30% यानी कि 30 में से 9 नंबर लाने आपके जरूरी है, ये क्वालिफाइंग है। अगर ये आप नहीं लाए तो फिर चाहे आपके बाकी सेक्शन में कितने नंबर है आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते तो जो मेरिट है वो जनरल स्टडीज, जिसमें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 बोलते हैं, जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मिलकर हमारी मेरिट बना करती है। ये पैटर्न अभी तक चलते आया है। अब इसमें अपडेट क्या है, बहुत समय से आप लोग सुन ही रहे हैं, और सुनी क्या रहे हैं, मुझे तो लग रहा है अभी लगभग लगभग ये तय है ना, कि नया जो पैटर्न है वो आएगा। और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दो कहानी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, ये 1 जुलाई का डेटेड एक लेटर है, जो कि जो सरकार के अपर सचिव हैं, उन्होंने लिखा है बीपीएससी को याद दिलाते हुए। बेसिकली मेरे को लग रहा है जानबूझ के रिलीज किया गया है, ये समझाने के लिए कि किसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और ये समझाने के लिए कि बाद में इसको रिलीज कर देता है ताकि बाद में कोई इतना बवाल मत करे। ये सारे अलग अलग अधिनियम याद दिला के बताया गया है। अगर मैं पढ़ूं तो उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा के मानक और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए की जाने स्वतंत्र और सक्षम प्राधिकार है। यानी कि आप अपने हिसाब से कंडक्ट करिए सर, आपके पास सारी अथॉरिटी, सारे रूल रेगुलेशन है। बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरण में आयोजित करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। यानी कि आपको सिंगल स्टेज में करना, डबल स्टेज में करना, डिपेंडिंग कितने वैकेंसीज होंगे। और इसमें ये भी लिखा गया है कि पहले कोई 25 जून को लेटर लिखा गया था, उसके रिप्लाई में ये है। तो सरकार ने बीपीएससी को बोल दिया कि सर हमारी तरफ से आपको पूरी अथॉरिटी है, बेसिकली ये समझाने के लिए कि आप ये कर सकते हैं।
है ना? तो मेरे को तो लग रहा है इसी चीज़ का माहौल बनाया जा रहा है। अब होगा क्या थोड़ा-सा ये आपको बता देता हूँ अगर ऐसा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स थोड़ा-सा इग्नोर कर रहे हैं, सर पेपर का पैटर्न ज़रूर चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये मान के चलिए ये जो आपका 40 नंबर का जीएस वाला सेक्शन था, अब ये आपका प्रीलिम्स बन जाने वाला है। तो जो भी कॉमन पेपर है, जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज है, यानी कि ये दोनों पार्ट जो हैं, ये आपका बन जाएगा प्रीलिम्स। और 1:10 की रेशियो में मान लीजिए अगर हम मान के चले कि सीएसआईटी में कुछ 400 वैकेंसी अगर आती हैं तो 400 इंटू 10 तो 4000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। 4000 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए 1:10 की रेशियो में, है ना? और उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि कोर कंप्यूटर साइंस होगा। तो मान के चलिए ये जो है ये आपका प्रीलिम्स बन जाएगा और ये आपका मेंस बन जाएगा। अब उसमें कितने कितने क्वेश्चन होंगे, उसकी एग्जैक्टली क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, वो समय आने पर अपने को जानने को मिलेगा। बस मेरे को तो लग रहा है ये लगभग लगभग तय है। अगर छात्र कुछ ज्यादा बड़ा आंदोलन ना कर दे और मान लीजिए सरकार को परेशान ना कर दे, मानो सरकार ने तो अपना मन बना लिया कि भाई ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं, है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि अगेन ये कोई बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, बट ये लेटर ये समझाने के लिए काफी है कि माहौल क्या चल रहा है ना? तो जो स्टेटस था मैंने आज आपको बता दिया। वैकेंसी पे अगेन इस पे बात कर लेते हैं। ये ऑलरेडी सरकार ने पहले रिलीज कर दिया था, है ना, कि 46,595 कुछ पोस्ट होने वाली हैं। अब ये जो एक नया मैकेनिज्म लेके आए कि टोटल 1 लाख वैकेंसी है, हर साल 20-20 हजार हम करेंगे। तो सच ये है अभी किसी को नहीं पता सर कि एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी आने वाली है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आप और हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता 46,000 होने वाली हैं, ये 20,000 होने वाली हैं या 1 लाख होने वाली है। पेपर के पैटर्न पे मुझे लगता है काफी हद तक ये बोला जा सकता है कि शायद नए पैटर्न पे ही बीपीएससी होगा, ये टीआरई 4 हमारा होने वाला है, शायद ऐसा मान सकते हैं। एग्जाम डेट भी मुझे मोटा मोटा लग रहा है, जो मैंने बता दिया कि मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि ये 22 और 27 सितंबर तक आपका पेपर हो। पेपर डिले होगा, इस बात के काफी चांसेस है ना? स्टूडेंट जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो भी अचानक से आप पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इतना डिले आपने कर दिया, नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया, सिर्फ कहानी बनाई जा रही है, तो वो सब किया जा सकता है। मैं अपने टर्म में कंक्लूजिंग आपको ये बात बोल सकता हूँ, देखिए वैकेंसी अब आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी। एक साधारण छात्र के हाथ में ये चीज हो सकती है, एस्पिरेंट के हाथ में, कि आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। बिकॉज चाहे प्रीलिम्स मेंस हो या सिंगल टियर एग्जाम हो, अगर हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, इन सारी चीजों में तो हम लगे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा आवाज नहीं उठानी है, आवाज उठानी है, लेकिन डेली 3-4-5 घंटा अपनी पढ़ाई करते रहे, क्योंकि सीएसआईटी में कम से कम ये बात तय है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है ना? तो चाहे प्रीलिम्स मेंस हो, चाहे सिंगल हो, चाहे सितंबर में हो या नवंबर में हो, होगा सर तैयारी से ही होगा, नॉलेज के बेस पे, ये बात तो तय है। और सिलेबस भी मोटा मोटा में पहले से पता है। तो एक्चुअल कंफ्यूजन होता है सिलेबस का, पैटर्न का, वो मोटा मोटी बात तय है। बाकी एक पेपर होगा कि 2 पेपर होंगे, या नवंबर में होगा या सितंबर में होगा, वो समय के भविष्य के घर में अभी पता लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना? तो मैं तो ये बोलूंगा अपनी मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। इसमें अपडेट क्या है, अगेन जो हमारा गोल स्लाइडर है, आप वेबसाइट पे जाके बीपीएससी में चेक करेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीज आप गोल स्लाइडर में जाके फिगर आउट कर सकते हैं। और ये एकदम फ्री है, इसके लिए आपको एनरोल नहीं करना, है ना? तो जैसे आप देख सकते हैं 50% पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 80% ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय ओनली स्टडिंग 50% ऑफ द सिलेबस। तो मतलब क्या हुआ, एआई के माध्यम से सिस्टम ये पता लगा रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकाल के दे रहा है। उसके अलावा हॉटस्पॉट आप देख सकते हैं, परसेंटेज बाय परसेंटेज, हिस्टोरिकली कितना क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से कितना है। तो आप पूछते हैं ना सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, पूछने की जरूरत नहीं है सर, ये भी मैकेनिज्म है एकदम फ्री। आप जाइए वेबसाइट पे, आपको कोर्स में एनरोल नहीं करना, बस लॉगिन करिए और बीपीएससी के कोर्स में जाके चेक करिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट देन टॉपिक देन सब टॉपिक उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एकदम फ्री है। तो अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं, आपको कोर्स में एनरोल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। मैं अगर एक बार टोटल कंटेंट आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे 4000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लगभग 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि 19-20 हजार क्वेश्चन का कंटेंट यहाँ पर है। और आप किसी से पूछ सकते हैं सर सिलेक्शन अगर होगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा, बिकॉज उससे स्पीड, रिवीजन, कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग सब बन जाती है। आप अगर एनरोल करना चाहते हैं, एकदम सीरियस एस्पिरेंट है, तो यहाँ पे 400 घंटे का कंटेंट आपको नजर आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको एनरोल करना है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हॉटस्पॉट देखना, ये सब कुछ एकदम मुफ्त है ना? अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमारा मैकेनिज्म क्या है। हमारे पास लगभग 1 लाख क्वेश्चन है
हमारे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें ओवरऑल कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो हम क्या देखते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। तो आप देखेंगे पेपर के पैटर्न के हिसाब से पहले तो हम ये देखेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। बीपीएससी के सिलेबस का ही जो क्वेश्चन है वो आपके कोर्स तक पहुंचेंगे, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये कोई हाथ से नहीं हो रहा, हाथ से करेंगे किसी को बैठाएंगे तो गलती होगी। कंप्यूटर एआई के माध्यम से सारी चीजें कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे डिफिकल्टी लेवल, वो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है वो बीपीएससी से बाहर कर दिया है हमने। वो क्यों? बिकॉज अगेन हमें पता है कट ऑफ कहाँ लगता है, हमें पता है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है। उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको नुकसान करा रहे होंगे। तो वो फिल्टर है, ये भी एआई तय करता है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। उसके अलावा जो जो रिलेटेड सेम तरह के पीवाईक्यूज हैं, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, यूपीपीएससी, उनको खास इंपॉर्टेंस दी है। वहां भी आप देखेंगे सिस्टम इतना स्मार्ट है, सिस्टम कह रहा है टोटल 6,500 पीवाईक्यूज लगभग थे, बट 1700 कुछ पीवाईक्यू में इग्नोर कर रहा हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डेंस में नहीं है ना। तो सारा आइडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कर रहे हैं। मैंने बोला है तीनों चीजें एकदम फ्री हैं। बाकी अगर आप एनरोल करेंगे, है ना, आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4, अगर आप एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अभी हमने लॉन्च कर दिया, आप जाके चेक करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म में टीचिंग कैटेगरी पर फोकस करें, आप हमारा टीचिंग बंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं उन सब का आपको एक्सेस मिल जाया करता है ना। उसके अलावा लीडर बोर्ड हमारा एक बहुत शानदार फीचर है, जहां पर आप जाएंगे, एआई सिस्टम ये समझता है कितने वीडियोस आपने देखे, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने कंसिस्टेंट आप हैं, और उस बेस पे एक लीडर बोर्ड जनरेट होगा, आपको रैंक मिलेगी, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरी रैंक क्या चल रही है। जितने भी बैचेस हम रन करते हैं ना, वो रैंक तय करती है कि फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बड़ा कमाल का फीचर है। उसके अलावा प्रोग्रेस मॉनिटर होता क्या है, सर तैयारी तो कर रहे हैं, खिचड़ी पक जाती है, बट किस सब्जेक्ट में आपका क्या स्कोर चल रहा है ये भी एआई सिस्टम तय कर रहा होता है ना। तो आप देखेंगे ओवरऑल तो स्कोर आपको मिल ही रहा है, ओवरऑल तो रैंक आपको नजर आ ही रही है, बट आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी यहाँ देख सकते हैं। डिस्क्रीट मैथ में स्कोर है 78, डीबीएमएस में स्कोर है 68, बट डिजिटल में है 1.92। मानो नीचे के सब्जेक्ट अभी पढ़े नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में 67। इस लेवल पर जाके अंडरस्टैंडिंग तो खुद हमें अपने आप की भी नहीं हो सकती, जो यहाँ से हम कर पा रहे होते हैं, ये सिर्फ एआई की वजह से हो पा रहा है ना। ये सारी चीजें, बाकी पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट सीरीज है, टोटल 19 टेस्ट, 12 यूनिट टेस्ट, 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो एकदम शेड्यूल के हिसाब से हमारे चल रहे हैं। हालांकि पेपर डिले होगा, बट हम इंश्योर कर रहे हैं कि सितंबर तक हम ये सारा का सारा कंटेंट आपको पूरा कर दें। बाकी यहाँ पर बीपीएससी की अपनी कम्युनिटी है, आप अपने जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म 1-to-1 चैट का ऑप्शन नहीं देता, वो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, अपने ग्रुप बना सकते हैं। उसके अलावा एवरी वीक मैथ आप देखेंगे यहाँ पर बीपीएससी ये देखिए, है ना, आज थर्सडे ही है, तो एवरी थर्सडे आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन। कोर्स कैप्टन है आपकी परिका, जिनके साथ आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई फीडबैक है, आपने इस तरह के और बहुत सारे सेशन पहले यूट्यूब पे हमारे देखे भी होंगे, जहां पर हम अलग अलग कोर्स के अंदर टेल मी एनीथिंग सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो यही हमारी साइड से सारी अपडेट है सर। मैं तो बाद में यही बोलूंगा कि घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी। सिलेक्शन होगा, वैकेंसी भी आएगी, बट पॉइंट ये है कि जिस दिन आए उस दिन हम तैयार रहें, है ना। तो बुरी बात है कि क्लैरिटी नहीं है, अच्छी बात है कि सिलेबस मोटा मोटा तय है, पैटर्न हमें पता है। अब वो एक एग्जाम में फिट कर लें, या जैसा मैम ने समझा लैंग्वेज और जीएस प्रीलिम्स में ले लें, कंप्यूटर साइंस मेंस में ले लें, उनका मन है। हमारा काम है डेली 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ते रहना, क्योंकि सीएसआईटी की सच्चाई है सर, वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आएंगी। तो डेली 4 से 5 घंटे पढ़ते रहना और काम करते रहना। यस, चलिए, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।